जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको जैसलमेर की सैर पे ले चलेंगे और साथ ही साथ इस सुनहरे शहर की प्राचीन इतिहास से भी रूबरू कराएंगे। जैसलमेर घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम नवंबर टू फरवरी है, जब यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। यहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत सारे बजट ऑप्शंस फोर्ट के अंदर और बाहर मिल जाएंगे। हम रुके थे होटल गढ़ विला पे, जो फोर्ट के मेन एंट्रेंस से बस 500 मीटर की दूरी पर थी। हमने 2000 में एक सुपर डिलक्स रूम ले लिया था, जो कि 4 पर्सन के लिए एनफ था। जैसलमेर की फोर्ट भारत की एकमात्र लिविंग फोर्ट है, जहां पर आज भी लोग रहते हैं और जहां पर करीब 400 परिवार और 4000 की कैपेसिटी की ये फोर्ट है। इस किले के टोटल 4 गेट हैं। सबसे पहले प्रवेश करते टाइम आपको अक्खे पोल दिखेंगे, जो कि 1722 में बना था। तो आ गए हम सुनार किला पर, जिसे गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। इसे रेत और पीले पत्थर से बनाया गया है और महारावल जैसल ने इसे 1156 में बनवाया था। अब हम एंटर कर रहे हैं दूसरे गेट पर, जिसे सूरज प्रोल कहा जाता है। इसे सूरज प्रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले पर पहले सूर्य की किरण यहीं पड़ती है और ऊपर आपको सूरज के चिन्ह देखने को मिलेंगी। अब हम आ गए हैं किले की तीसरी गेट, जो है गणेश प्रोल। ये रहा चौथा गेट, जिसे हवा प्रोल कहा जाता है क्योंकि इस गेट से ठंडी हवा बहती है। हवा प्रोल प्रवेश करते ही आपको राजा का महल दिखेगा, जिसे आजकल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। गर्मियों के टाइम ये सुबह के 7:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुली रहती है और सर्दियों में 8:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। टिकट चार्जेस 200 रुपीज पर पर्सन है। म्यूजियम का एंट्री राजा के महल से स्टार्ट होकर रानी के महल से एग्जिट होता है। म्यूजियम में आपको पुराने राजाओं के टाइम में कई चीजें देखने को मिलेंगी, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं। ये राज परिवार के कुल देवी का मंदिर है, जिसका नाम चामुंडा माता मंदिर है। पुराने जमाने में यहाँ बलि दी जाती थी। अब हम आ चुके हैं लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर। मंदिर में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और यहाँ फ्री एंट्री है। अब हम आ चुके हैं बड़ी हवेली, जो कि 450 साल पुरानी हवेली है। 50 रुपए की एंट्री टिकट है और फोटोग्राफी अलाउड है। कहा जाता है कि ये 5 मंजिला हवेली ब्राह्मीण पुजारी के परिवार की हवेली हुआ करती थी। यहाँ आपको उन जमाने यूज होने वाले सारे सामान देखने को मिलेंगे।
शॉपिंग के लिए फोर्ट के गलियां एकदम परफेक्ट जगह है। सोवेनिर के तौर पर आप यहां से शॉपिंग कर सकते हैं। यह है हाबुर फॉसिल स्टोन से बने यूटेंसिल्स। इनका निर्माण 180 मिलियन साल पहले सी शेल से हुआ था। इस पत्थर में भारी मात्रा में औषधीय गुण विद्यमान है जो कि दूध से दही जमाता है। इनके ग्लास से पानी पीने से डायबिटीज, पाइल्स और पेट के गैस की बीमारियों का भी कंट्रोल होता है। अब हम आ चुके हैं 550 साल पुरानी पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। मंदिर में जाने के लिए कोई भी टिकट नहीं है, लेकिन अगर आप कैमरा या मोबाइल ले जा रहे हैं तो हर एक कैमरा या मोबाइल के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। मंदिर के एंट्रेंस में ये अद्भुत सुंदर वेलकम गेट है जिसमें बड़ी ही बारीकी से कारीगरी की गई है। वेलकम गेट के जस्ट नीचे ही ये फॉसिल स्टोन रखा गया है। कहा जाता है कि इसे नजर नहीं लगती है और इसे नजर उतारने के लिए यहाँ रखा गया है। इस मंदिर की एक अद्भुत कहानी है। उस जमाने व्यापार का काम जैन लोग किया करते थे और यहाँ उनका कोई ऐसा स्थान नहीं था, तो उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए भी कोई स्थान होना चाहिए इस फोर्ट में। तो राजा ने मंदिर बनवाने के लिए मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। वो ये थी कि आपको इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखने पड़ेंगे, और इसी के फलस्वरूप यहाँ के पिलर्स और सीलिंग्स में आपको कई हिंदू देवी देवताओं की आकृति देखने को मिलेंगे। जैसलमेर फोर्ट के अंदर 7 जैन मंदिर है और इनमें से सबसे बड़ा पार्श्वनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आरती के लिए खुलता है। जैन मंदिर में दर्शन के बाद हम आकर पहुंचे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की मूवी सोनार किल्ला में मुकुल का घर। 1974 में इस मूवी के कुछ सीन्स इसी फोर्ट में शूट किया गया था। फोर्ट के गलियों से जब हम जा रहे थे तभी हमारा ध्यान इन शादी के कार्ड के ऊपर गया जो दीवारों में पेंट किए गए थे। शादी के 1 हफ्ते पहले दूल्हा और दुल्हन के नाम, शादी की तारीख और गणेश भगवान के तस्वीर के साथ इनविटेशन को घर के सामने के दीवार पर पेंट किया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है चूंकि जैसलमेर एक छोटा शहर है और हर कोई हर किसी को जानता है, इसलिए सभी को आमंत्रित करने का यह सबसे आसान तरीका है। ये उम्मीद की जाती है कि एक ही गली में रहने वाले पड़ोसी जब ये विवाह घोषणा को पढ़ेंगे तो वे अन्य लोगों को भी ये संदेश देंगे, और शायद इसीलिए जैसलमेरी शादियों में 2000 से 3000 बारातियां होते हैं। जैसलमेर फोर्ट से निकलने के बाद हम आ चुके हैं पटवों की हवेली। पटवों की हवेली पे 5 से 15 वर्ष के लिए 70 रुपए और नॉर्मली 150 रुपए एंट्री फी है,
और यहाँ पे कैमरा फ्री है। पटवा वो होते हैं जो व्यापार करते हैं। पुराने जमाने में सोना, चांदी, अफीम, गांजा, मोती का व्यापार करने वाले को पटवा कहते थे। इसलिए राजा द्वारा इस हवेली का टाइटल हुआ पटवा की हवेली। 1805 में जैसलमेर की एक जैन व्यापारी गुमान चंद पटवा ये 5 हवेली उनके 5 बेटों के लिए बनवाना स्टार्ट करवाया था। एक एक हवेली तैयार होने में समय लगा था करीबन 12 साल, यानी कि 60 साल लगे इन 5 हवेली को तैयार करने में। येलो सैंडस्टोन द्वारा निर्मित ये 5 हवेली एक जैसे शेप होने पर भी इनकी इम्पोर्टेंस अलग थी। 5 हवेली में से दूसरा और 5वां अभी भी बंद है। तीसरा और चौथी हवेली में अभी भी उनके जनरेशन के लोग रहते हैं। सिर्फ पहली हवेली ही टूरिस्ट के लिए ओपन है। मारवाड़ी कहावत है कि मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये वही कौड़ी है। ये लॉक कलेक्शन है। यहाँ आपको कई तरह के तालों के वैरायटीज देखने को मिलेंगे। यहाँ सारा यूटेंसिल रखा गया है जो उस जमाने यूज हुआ करती थी। कहा जाता है कि इन महलों के सीलिंग में सोने की परत लगाई हुई है और बेल्जियम शीशों का यूज किया गया है और अद्भुत बारीक कारीगरी की गई है। हवेली का सबसे सुंदर रूम शीश महल है। पटवा की हवेली के बाद हम आ चुके हैं नथमल की हवेली। यहाँ की भी कलाकृतियां बस देखते ही बनती है। 19वीं शताब्दी में निर्मित नथमल की हवेली जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। नथमल की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री दीवान मोहता नथमल का निवास स्थान था, जिसे पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इस हवेली के आर्किटेक्ट हाथी और लुलू 2 भाई थे। नथमल की हवेली के मुख्य द्वार के सामने बड़े बड़े हाथी के स्टैचू रखे गए थे ताकि ऐसा लगे कि वो हवेली की रखवाली कर रहे हैं। इनके अलावा स्तंभों और दीवारों पर घोड़े, मवेशी और अन्य चीजों में वनस्पति का चित्रण शामिल है। लेकिन इस हवेली का सबसे दिलचस्प पहलू आधुनिक सुविधाओं जैसे कार, पंखे आदि का ड्राइंग है। माना जाता है कि आर्किटेक्ट भाइयों ने अपने जीवन में कभी भी इन चीजों को नहीं देखा था। सिर्फ जिन लोगों ने देखा था उन लोगों द्वारा दिए गए विवरणों की मदद से इसे बनाया था। अब हम आ चुके हैं गडीसर लेक, जो कि जैसलमेर फोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर है। इसे महारावल जैसल ने साल 1156 में बनवाया था
और फिर इसे साल 1367 में महारावल गद्सी सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो उस जमाने एकमात्र पानी की सोर्स हुआ करती थी। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल से आती है, जिसके कारण यहाँ कभी भी पानी नहीं सूखती है। सनराइज और सनसेट के टाइम आप यहाँ बोटिंग का मजा ले सकते हैं, जो कि आधे घंटे के लिए 150 रुपए चार्ज करती है। सनसेट के समय यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि आपको जैसलमेर के इतिहास से आपको रूबरू करवाएगी। पुरुषों के सिर पर केसरिया बाल सज गए, भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदाई। जैसलमेर फोर्ट और हवेली को एक्सप्लोर करने के बाद समय था जैसलमेर के कुछ और डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का। जैसलमेर में हमारा आज दूसरा दिन था। हमने अपने होटल से ही डेजर्ट सफारी की पैकेज बुक कर ली थी, जो हमें डेजर्ट में सफारी के साथ साथ कैमल राइड, साथ में फोक सॉन्ग एंड डांस और टेंट हाउस में रहने का एक्सपीरियंस देने वाला था। और इस पैकेज में अगले दिन तनोत माता का मंदिर और बॉर्डर भी इंक्लूडेड था। दोपहर के बज रहे थे 3 और हम चल दिए सैम सैंड ड्यून्स की तरफ। इसी बीच हमें और 2 डेस्टिनेशन कवर करने थे और हम आ चुके थे बड़ा बाग। बड़ा बाग जैसलमेर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 250 रुपए की एंट्री चार्जेस है। बड़ा बाग जैसलमेर के राज परिवार के समाधि स्थल हुआ करती थी और उन्हीं समाधियों में छतरियां बनाई जाती थी। यहाँ सबसे पहले छतरी द्वितीय जयसिंह के याद में उनके बेटे लुनकरण के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। बड़ा बाग से निकलने के बाद हम पहुंचे कुलधारा। यहाँ पर 20 रुपए की एंट्री चार्जेस थे। पुराने लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव हुआ करती थी। उन्होंने कुलधारा गांव के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था, लेकिन रातों रात यह ब्राह्मण परिवार गांव छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि आज से 300 साल पहले सलीम सिंह जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे और वो काफी अत्याचारी थे। कुलधारा के ब्राह्मणों के प्रधान की बेटी बहुत सुंदर थी और उसी पे सलीम सिंह की बुरी नजर पड़ी। सलीम सिंह जबरदस्ती प्रधान की बेटी से शादी करना चाहते थे। अगर उनकी ये मांग नहीं पूरी की गई तो वो गांव पे हमला कर देते। प्रधान ने बाकी के गांव के प्रधान से मिलकर रातों रात इस कुलधारा को छोड़ने का निश्चय लिया और तभी से ये गांव श्रापित हो गया और आज तक इसी तरह यहाँ पे कोई नहीं रहता है। कुलधारा से निकलने के बाद करीबन आधे घंटे बाद हम पहुंचे सैम सैंड ड्यून्स।
हमारे लगेज टेंट में शिफ्ट कर दिए गए और हमें सनसेट पॉइंट पे ले जाया जा रहा था। আমি বসে যাচ্ছি। বাবারে বাবা, এদিকে দেখো, মাথা একদম ইয়ে হয়ে আছে না? হ্যাঁ, বসবে, দাঁড়াও বসবে। পেয়ে গেছি আমি। বাবাকে দেখো। सनसेट का टाइम लगभग हो चुका था। चारों तरफ लोग डेजर्ट सफारी और कैमल राइड कर रहे थे। हमने भी कैमल राइड का मजा लिया। अब समय था मेरी लाइफ का सबसे यूनिक और सुंदर सनसेट को देखने का। सनसेट होते ही यहाँ पे टेम्परेचर तेजी से गिरने लगती है। हमें सनसेट पॉइंट से हमारे कॉटेजेस में लाया गया और आते ही ढोल और तिलक से हमारा स्वागत किया गया। शाम के 7 बजते ही लोक संगीत का कार्यक्रम शुरू हो चुका था।
इस पैसे को उठाएगी। तो एक बार के लिए जोरदार ताली हो जाए। रात के 9 बजे हमें डिनर सर्व किया गया था। अगर आप चाहे तो सिर्फ डेजर्ट सफारी करके जैसलमेर लौट सकते हैं, क्योंकि इससे आपके काफी पैसे बच जाएंगे। डिनर कुछ खास वैसे था भी नहीं। रूम में आपको बेसिक फैसिलिटीज दी जाती है जिससे आप रात आराम से गुजार लेंगे। सुबह के बज रहे थे 10 और हम डेजर्ट कैंप से चेकआउट करके चल दिए लोंजेवाला युद्ध स्थल की ओर। लोंजेवाला युद्ध, जो कि इंडो पाक के 1971 के समय लड़ी गई थी, भारतीय सेना की साहस, वीरता और पराक्रम की एक अद्भुत गाथा है। इस युद्ध में भारतीय सेना के 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के महज 120 बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिकों और लगभग 68 टैंकों के छक्के छुड़ा दिए थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में अल्फा कंपनी ने लोंजेवाला में मोर्चा संभाला था। 4 दिसंबर 1971 की रात मेजर चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर को 20 जवानों के साथ बॉर्डर पिलर 638 पर पेट्रोलिंग के लिए भेजा था। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने खबर दी कि पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 38 बलूच, 22 कैवलरी के साथ साथ चाइनीज T-59 टैंक्स और अमेरिका के शर्मन टैंक्स की एक स्क्वाड्रन लोंजेवाला की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी सेना के मुकाबले हमारी सेना आउटनंबर थी, लेकिन फिर भी मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए दुश्मनों को धूल चटाने की ठानी। बहादुर भारतीय जवानों ने दुश्मन के आगे बढ़ने के सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया था। 5 दिसंबर 1971 के सूर्य उदय के साथ भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तान सेना के बचे कुचे टैंकों पर आसमानों से गोले बरसाने शुरू कर दिए और बस पाकिस्तानियों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता भी बचा नहीं था। इसी पर बेस्ड बॉर्डर मूवी आई थी, जो हम सभी ने बड़ी ही गर्व से देखा था और हर साल देखते हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम है, लेकिन हम जिस दिन गए थे उस दिन सेना के कोई ऑफिसर की विजिट थी, तो पब्लिक के लिए अनफॉर्चुनेटली बंद थी। अब समय हो चुका था लोंजेवाला से अलविदा लेने का और हम चल दिए टनोत माता की मंदिर की ओर। टनोत माता की मंदिर BSF के अंडर आता है। राइट हैंड साइड में आपको रिसेप्शन ऑफिस दिखेगी, जहां से आप बॉर्डर के लिए पास ले सकते हैं।
यहाँ पर 450 गोले दागे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भी गोला यहाँ पर फटा नहीं। तनोत माता के मंदिर से ही आपको बॉर्डर के लिए पास लेना पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बॉर्डर जाने के लिए सिर्फ 4 व्हीलर ही अलाउड है। अगर आप 2 व्हीलर लेके आते हैं तो आपको तनोत माता के मंदिर पर पार्किंग करके यहाँ से आपको सुमो मिल जाएगी। तनोत माता के मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर स्थित है। हम आ चुके हैं इंडो पाक बॉर्डर। यहाँ पे एक गैलरी बनाई हुई है जो कि शायद फ्यूचर में ओपन होगी और बाघा बॉर्डर जैसे प्रोग्राम होगा। यहाँ पे एक वॉच टावर है जहाँ से आप बॉर्डर और पाकिस्तान के सरजमी को देख सकते हैं। पहले बॉर्डर तक सिविलियंस को अलाउ था, लेकिन फिर कुछ टूरिस्ट के पागलपन के लिए वो बंद कर दिया गया है। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे जोधपुर की सैर पर। जोधपुर यानी कि ब्लू सिटी में जाकर क्या खाना है और कहाँ घूमने जाना है, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।